हुई हुई है ये समझो कोई खेती है इतों का महल्ले का उन्हें अगर आपको नहीं की हो कोसा थ्रू कराई होगी लेकिन सर कुछ वो अंदर भी बिखरा हुआ है सिंदूर और वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें भी वो उन्होंने बिखराई हुई हैं और वही जब वो दीवार लांग के गए हैं और बाहर भी सिंदूर वही अंदर से बंद था ये। ये देखो इस पे भी लिफाफे पे भी लगा हुआ है ये देखो ये दुपट्टे पे ये इवन उन्होंने यहाँ पे बिस्किट पैकेट कुछ खाने वाली चीज़ें पड़ी थी वो बिस्किट भी खाया हुआ है उस पर भी सिंदूर के वो निशान लगे हुए हैं। ये अंदर ये जो खिड़की है ये खुली हुई थी ये पुलिस वाले बंद करके गए थे। बस यही है कि जो कुछ यहाँ पे हुआ है इनको इंसाफ मिले और सभी अपने अपने अवेयर रहें, इनकी सेफ्टी हो और कुछ इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग अवेयर रहें। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ। इस वक्त मैं डोगचगीर में हूँ, वार्ड नंबर 3 में हूँ और मैं बता दूँ यहाँ एक चोरी का मामला सामने आया है। मैं बता दूँ रात के समय यहाँ पे चोरी हो जाती है। उस घर के बाहर खड़ा हूँ और अंदर जाके आपको तस्वीरें बताऊँगा। ये जो हमें बताया गया है फैमिली की तरफ से कि इस गेट को भी अंदर से बंद कर रखा था, लॉक लगा हुआ था। ये वो घर है जिसके अंदर सोने की चोरी हो जाती है, कैश जो था वो भी चोरी हो जाता है। यहाँ ये बताया गया कि ये जो गेट है यहाँ पे भी लॉक लगाया गया था, पर वो लॉक जो है उसको तोड़ दिया गया था। यहाँ पे भी लॉक लगाया गया था। तस्वीरें आपको उस घर से बता रहा हूँ। यहाँ पे कल रात को यानी कि आज रात को चोरी हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामान किस तरह बिखरा पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें जो हैं आपको बताती हैं कि किस प्रकार से चोरों का क्या इरादा था, किस प्रकार से चोरी हुई है। और घर के बाहर जो था लॉक लगा हुआ था। ये जिसका घर है वो बाहर रहते हैं, वो ये भी बता दूं कि आर्मी में हैं, रिटायर हो चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ पठानकोट में रहते हैं और अपने बड़े भाई को उन्होंने यहाँ पे देख रेख के लिए यहाँ ये सब सौंपा हुआ था। उसके बाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों में देखें जनाब, तस्वीरें देखें। अंधेरे की वजह से शायद आपको विजुअल्स उस तरह से नहीं दिखा पाऊँगा, पर तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरा घर का छानबीन हुआ है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ आप तस्वीरें देख सकते हैं। हर एक जगह चोरों ने हाथ साफ किया है, हर जगह यहाँ पे चेक किया है कि जनाब कहाँ पे यहाँ पे इनको पैसा मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। कोई भी जगह ऐसी नहीं है
जहाँ पे उन्होंने छानबीन नहीं की। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ तक कुछ भी नहीं छोड़ा चोरों ने, पूरा अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से, आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं अंदर आपको तस्वीरें पूरे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप तस्वीरें देखेंगे कि जनाब ये बताया जा रहा है कि ये जो पड़ा हुआ है इस हथियार के साथ चोरों ने ये जो अलमीरा है उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद से यहाँ पे मैं बता दूँ गोल्ड बताया जा रहा है वो भी यहाँ से चोरी किया है, और कैश जो थी उसको भी चोर उड़ा के, जो ये भी बताया, ये जो नकली गोल्ड था चोरों ने उसको यहीं पे छोड़ दिया है, और जो असली था वो चोर उड़ा के ले गए हैं। कैश भी था वो भी यहाँ से लेके चले गए, फरार हो गए चोर। और तस्वीरें आपके सामने हैं, सामान किस प्रकार से तहस नहस हो चुका है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे चोरों ने अपना हाथ ना फेरा हो। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा जितना भी सामान था बिखरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जाने के किस प्रकार से ये जो चोरी यहाँ होती है, तस्वीरें विजुअल जो आपके सामने है किस प्रकार से हो जाती है। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इनके भाई जी को ये सौंपा गया था कि भाई इनका जो था, बड़े भाई हैं शायद, उनको ये काम सौंपा गया था कि वो आएंगे यहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे या देख रेख करेंगे घर की। हर दिन वो आते हैं, और आज जब सुबह वो पहुंचते हैं तो यहाँ तक कि मैं बता दूं कि ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो चढ़ावा किया जाता था, ये पूजा रूम है, यहाँ पे भी शायद यहाँ से भी पैसे वो उठा के लेके गए हुए हैं। घर में जो जिनका घर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं, क्योंकि वो पठानकोट में शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पर रहती है फैमिली जिनको दिया गया था। आज उनके साथ भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मैम क्या नाम है आपका? निर्मल। आप यहाँ पे इस घर के रिश्तेदार में? या रिश्तेदार, ये नेबर है, हम साथ में रहते हैं? हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। कितने बजे की वारदात होगी मैम, को इसके ये बारे सर रात की है। हम कह सकते हैं कि 12 बजे के आसपास ही हुआ होगा। ये इंसिडेंट जो हुआ है 12 बजे के बाद हुआ है। हमें मॉर्निंग में 10 बजे पता लगा, जब उनके भाई यहाँ पे देखने के लिए आई। माता जी आती हैं वो देखने के लिए। जो थी वो बाहर ही रहती है? हाँ, अभी रिसेंटली अभी 15 दिन हुए उन्हें गए हुए, यहाँ से आर्मी में है वो, वहाँ से गए हुए हैं। तो अभी ये है कि उनकी माता के देख रेख में ही था, तो वो आए मॉर्निंग में 10 बजे आए होंगे करीब। उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ है, तो अंदर आके देखा पूरा तहस नहस हो रखा था। यहाँ पे जो भी चीज़ें उथल पुथल थी, और जब सोने की तरफ गए सोना जा चुका था, जो कैश थी रखी हुई वो कैश भी नहीं थी। बाकी एज इट इज़ जो था वहाँ पे एसी था। अगर सर कुछ ऐसा होता वो सब लेके जाते, अगर कोई होता है ना ऐसा, वो सब लेके जाते। एसी था, LED वगैरह लगी हुई थी, फैन वगैरह लगे हुए थे। बट जो भी चोर था ना, जो भी आया हुआ था यहाँ पे, जो तहस नहस है, उनको सिर्फ पैसा और गोल्ड ही चाहिए था, जिससे उन्होंने ये किए हालात। कहना क्या है कि यहाँ पे कोई स्थानीय हो सकते हैं चोर, जहाँ बाहर से आए हुए हो सकते हैं? सर ये मैं आपको ये कह रही हूँ, ये हम नहीं कह सकते। हम किसी आदमी को जज नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं हम जम्मू वासी हैं, और जम्मू वासी के होने के नाते हम लोग सेफ नहीं हैं। पहले हम सेफ थे, आफ्टर 370 हम सेफ नहीं हैं। क्यों? हो सकते हैं भैया भी हो सकते हैं, कोई यूपी बिहारी कोई भी हो सकता है। हम किसी को जज नहीं कर सकते इसमें। हम ये कहते हैं कि यहाँ मैक्सिमम सोल में मैक्सिमम आर्मी पर्सन हैं जिनकी फैमिलीज अकेली ही रहती हैं। और हम ये नहीं कहते हैं कि आज यहाँ पे हुआ है, कल यही वारदात बाहर कहीं किसी दूसरे घर में हो, क्योंकि फैमिली अकेले हैं और वो सेफ रहे। हम सिर्फ लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जो नुकसान हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। कितना नुकसान हो गया, कितना गोल्ड? सर हम आपको 4.5 लाख के करीब हो चुका है नुकसान, और जो कैश उन्होंने रखी हुई थी अराउंड 35,000 के करीब वो जा चुकी है। तो हम यही कह सकते हैं नुकसान तो भरपाई नहीं हो सकती, बट हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं जो फैमिलीज अकेली है, क्योंकि 16 ग्रां एक ऐसा है यहाँ पे डिस्टेंस पे घर है और अकेली फैमिलीज रह रही हैं। और हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि वो अकेली ही रहे, अकेली हैं लेकिन सेफ रहें। मतलब एटलीस्ट हमें पता तो लगे और लोग अवेयर रहें कि हाँ बस इतनी ही है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी इनका गया है, प्रशासन का कोई यहाँ पे? सर वो आए थे पहले, हमने आते ही सुबह वही एक्शन लिया था। SHO वगैरह वो आए हुए थे, उन्होंने जो लॉक टूटा हुआ था वो लॉक वगैरह उन्होंने ले लिया अपने कब्जे में। देन वो स्टोर में गए, स्टोर में जो पेटी का उथल पुथल पूरा हुआ था वो उन्होंने खुद शट डाउन किया था। तो मतलब यही है कि जो पुलिस की कार्रवाई थी, उनको उन्होंने पूछा कैमरा कहाँ लगा हुआ था, कैमरे कहाँ है, हमने उनको कैमरे वगैरह पूरी इंक्वायरीज वगैरह दे दी है। घर में कैमरे नहीं थे? घर में कोई भी सर ग्रां है, कौन कैमरा लगाएगा सर। और इतना किसी को क्या था कि यहाँ पे आके कोई चोर आएगा और चोरी करके जाएगा।
ये तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हर घर में कैमरा होना कंपलसरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। सर अभी ये शुक्र मनाइए कि यहाँ पे कोई सोया हुआ नहीं था, कोई लड़की नहीं थी, कोई बुजुर्ग नहीं था, कोई बंदा नहीं था। अगर ऐसा कोई होता तो वो हादसा और नज़ारा क्या होता आप वो सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे खाली था तो ये हाल है, अगर यहाँ पे सोया होता तो उनके क्या हालात होते। सर हम सब यही कहना चाहते हैं कि ये अवेयर रहें, सब अपने घर में सेफ रहें सर, बस ये और इनको इंसाफ मिले। जनाब मैं तस्वीरें फिर आपको बता दूं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामान का उथल पुथल यहाँ हो रखा है। पूरा हर एक चीज़ को यहाँ अच्छे तरीके से, चोर भी इतने आराम से यहाँ पहुँचा हुआ था कि उसको पता था कि इस घर में किस वक्त कोई आता है, किस वक्त कोई नहीं होता है। शायद जानकार होगा, क्योंकि अगर किसी को जानकारी नहीं होती तो इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करता। इधर भी सर्च किया हुआ है, ये जो पूजा राम है ना, इधर भी उन्होंने पैसे पूछे निकाल के ले गए पूजा राम। पूजा वहीं भी नहीं छोड़ा। हाँ वो उसको भी नहीं छोड़ा है। तो जनाब तस्वीरें यहाँ आपके सामने विजुअल, मैं फिर आपको एक बार अंदर ले जाता हूँ, बताऊँगा। ये देखिए जनाब, जो अलमीरा थी उसको किस प्रकार से तोड़ा गया। अलमीरे की तस्वीरें, जो अलमीरा की तस्वीरें जो हैं वो देखिए जनाब, किस तरीके से ये तोड़ा गया है। आखिर चोरों को किस प्रकार से पता था अलमीरा कहाँ पे है, किस प्रकार से। देखिए जनाब, इसके साथ अलमीरा को तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं किसके बाद ये दरवाज़ा है, शायद इसी से बाहर गए हैं जनाब। पूरे घर में आप तस्वीरें को अगर देखेंगे जनाब, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप, मैं गोल्ड की बात, गोल्ड छोड़ के और असली वाला ले गए हार। चोरों को भी पता था कि असली वाला कौन सा है और नकली वाला कौन सा है। शायद जानकारी हो सकती है इस चीज़ की। और यहाँ पे जो माता जी सुबह आती हैं उनसे बात करके जानेंगे। माता जी जो आती हैं सुबह, उन्होंने आके यहाँ पे ओपन किया जब, तो देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे हालात बने हुए हैं। उसके बाद की तस्वीरें ये मैं बता दूं, उनके सिस्टर हैं, सिस्टर जी से बात करेंगे। बाकी ना माता जी थोड़ा, मेरा नाम भैया रीता देवी। कोई पता है रे जानकारी कोला चोरी हुई थोड़े घर इतने सर क्या? कोई पता नहीं, मैं इसको काले लगी दी हाँ, मैं गई थी अपनी ड्यूटी पर। मैं फोन किया इन्हें कोई 11 बजे, गुड़िया ने बोलती बूजी घर आ। मैं क्यों होया, ये चाचे उनके घर चोरी हुई है। मैं वो की आखा देखो तो सही। मैं उन्हें पैरें के वापस आई, देखा तो सारी ये शक को हाँ पर सर शक हूँ फिर अस के आखी सकने सर। महला है, पूरे महल्ले से कोठी है, कोई बाहर खोड़ी है, महल्ले का भी कोई हो सकता है। अस हूँ ना नहीं कुछ ले सकते, लेकिन महल्ले कोई पेतू है, कोई तो जिन्हें चोरी करवाई है, बाहर का कोई त्रिया बंदा नहीं कर सकता है। जनाब के नाम थोड़ा? मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी क्या आखना चाहिए जी ये वारदात हुई है, और थोड़ा क्या आखना है? मेरा आखने का मतलब ये कि पहले नंबर ते असें इंसाफ चाहिए, दूसरा नंबर ये कि ये जी भी चोरी हुई है ये समझो कोई भेती है इतों का महल्ले का गै, उन्हें अगर आपू नहीं की हो कुछ थ्रू कराई होग, लेकिन है साजिश है कुछ। इतने आखा थे बच्चों, आपने जैसे बताया कि बाहर संदूर की कुछ वो देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कुछ वो अंदर भी बिखरा हुआ है संदूर, और वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें भी वो उन्होंने बिखराई हुई हैं, और वही जब वो दीवार लांग के गए हैं और बाहर भी संदूर वही अंदर से बंद था ये? हाँ जी अंदर से बंद है। मैं खुद लॉक करके जाती हूँ, ये मैं खुद रोज़ आती हूँ यहाँ से। हमने सब्ज़ी लगाई हुई है, हम यहाँ से लेते हैं रोज़। तो मैं शाम को भी आई थी, मैंने लॉक चेक किए हैं, तो रात को ये चोरी हुई है। तो जब हमने सुबह आके देखा तो आगे ये इतना। किसी लोकल का हो सकता है या बाहर से हो सकता है? सर ये कोई लोकल ही होगा जिसको पता होगा कि रात को यहाँ पे हम नहीं सोते हैं, क्योंकि हम तो सब छोटे बच्चे हैं, अब हम अपने घर पे ही सोते हैं, और दादी मेरी आ गई बीमार है, तो अब उनको भी हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ शाम तक आते हैं यहाँ पे, तो शाम के बाद हम यहाँ पे नहीं आते हैं। तो किसी ने रात को ये किया हुआ है। थोड़े दिन पहले आप देखो वो शीशा भी तोड़ दिया है, और थोड़े दिन पहले हमारी सब्ज़ी भी तोड़ के गए। मतलब वो पहले ही वो इंडिकेशन हमें दे रहे थे कि चोरी होने वाली है, तो इसलिए हम डेली आते थे अब, तो इसीलिए किसी ने ये किया है। तो जनाब मैं आपको बता दूं, तस्वीरें सोहल के क्षेत्र से हैं, और यहाँ तस्वीरें इस प्रकार हैं। एक रात को द्वार फांद के एक चोर आते हैं, कितने हैं कितने नहीं कोई जानकारी नहीं है। रात को आते हैं, पैसे को उड़ाते हैं। इतनी भी उनको जानकारी थी कि कहाँ से कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा। जो असली सोना था वो उड़ा लिया। लगभग ये बताया जा रहा है 4, साढ़े 4, 5 के बीच में जो कैश और सोना मिला के जो है यहाँ से चोर फरार हो गए हैं उड़ा के। और ये भी बता दूँ, यही वो आप गेट की तस्वीरें देखेंगे, अंदर से ये गेट जो था बंद किया गया था। द्वार फांद के आते हैं चोर, कितने थे कोई जानकारी नहीं। अभी पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा हुआ था, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, अपने साथ कुछ दस्तावेज भी यहाँ से लेके चले गए हैं, और जल्द ही वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। और आखिर सबसे बड़ा ये बात है कि चोरी
लोकल किसी ने की है, जानकार ने की है, या बाहर से कोई आया था। और अगर आया था और इतने हौसले किस प्रकार से बुलंद कर लिया आपने कि एक पूरे घर में जाके पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे चोरी हर एक चीज़ को चेक किया। इतना समय था उनके पास, उनको ये पता था कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। जल्द ही जब हमारे पास अगले कोई इसके अपडेट रहेगी, कोई पता लगता है इसके बारे में कि किन लोगों ने चोरी की है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये अपडेट्स दो सोहल से थी, सोहल गांव से। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और जल्द ही हम जब भी अपडेट मिलती है आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ आप जुड़े थे कैमरामैन कुलजीत सिंह के साथ, सत्यमेव के साथ। धन्यवाद।